कहानी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक बेहद बुद्धिमान लड़के से जिसने स्कूल के दिनों में ही मैक्सिकन एल स्पिल जैसी बड़ी समस्या का समाधान निकालकर कई बड़ी एल कंपनियों को चौंका दिया था। उसका कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ था कि दुनिया की 8 सबसे बड़ी एल कंपनियों ने उसे नौकरी और मोटी सैलरी का ऑफर दिया। लेकिन टॉम ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया। टॉम ने स्पेन के वाल्टर मोरलैंड नाम के एक व्यक्ति का प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें उसे एक ऐसी तिजोरी खोलनी थी जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता था। इस तिजोरी में एक अनमोल खजाना छिपा था जिसे पिछले 80 सालों से कोई भी चुरा नहीं पाया था। वाल्टर का उद्देश्य इस तिजोरी को खोलकर उस खजाने को हासिल करना था और इसके लिए उसने टॉम की मदद ली। टॉम को वाल्टर ने अपनी टीम से मिलवाया जिसमें लोरेन वाल्टर की बेटी थी जो विभिन्न भेष बदलने में माहिर थी। क्लाउड्स एक बेहतरीन हैकर था जो बैंक के सिस्टम को हैक करने में माहिर था। जेम्स जो एक पूर्व सैनिक था अब वाल्टर का मुख्य फाइटर बन चुका था। और साइमन जो हर जरूरी सामान जुटाने में एक्सपर्ट था। पहले ही दिन टीम को बैंक के सिस्टम में एक कोड डालने की जरूरत पड़ी लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह कोड क्या हो सकता है। तभी टॉम ने एक योजना बनाई। उन्होंने सुझाव दिया कि वे बैंक के किसी क्लाइंट को बैंक का ऑटोमेटेड वॉइसमेल बनकर कॉल करें और इस तरह से कॉल करें। टॉम की योजना काम कर गई और टीम को कोड मिल गया। इसके बाद टॉम और उसकी टीम बैंक ऑफ स्पेन के नक्शे का अध्ययन करने लगी। वाल्टर ने बताया कि ये बैंक दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक है जिसमें हजारों सेंसर्स और कैमरे लगे हुए हैं जो किसी भी घुसपैठ को असंभव बनाते हैं। अब टॉम के सामने चुनौती थी इस अभेद्य सुरक्षा को भेद कर तिजोरी तक पहुंचना और वह खजाना हासिल करना। बैंक की सुरक्षा बेहद कड़ी थी और वहां के गार्ड भी किसी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। सबसे बड़ी चुनौती थी स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर जो ठीक बैंक के सामने स्थित था। अगर बैंक के सिक्योरिटी अलार्म बजते तो हेडक्वार्टर से 500 सैनिक तुरंत बैंक में घुस आते। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ भी कम नहीं था। वह पहले स्पेन की काउंटर टेररिज्म फोर्स का कमांडर रह चुका था। अब वाल्टर की टीम का सामना ऐसी ताकतों से था जो किसी भी हालत में बैंक की सुरक्षा को भेदने नहीं देती। टीम के सामने एक और समस्या थी। उन्हें तिजोरी के अंदर की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए पहले उन्हें तिजोरी का स्कैन करना जरूरी था। इस तिजोरी तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 चाबियों और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। इन चीजों को हासिल करने के लिए टीम ने बैंक के भीतर घुसने की योजना बनाई। टॉम और साइमन सफाई कर्मियों के रूप में बैंक के अंदर दाखिल हुए जबकि लोरेन बेशकीमती पेंटिंग्स का मूल्यांकन करने और उनकी बीमा बेचने के बहाने बैंक में पहुंची। इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बने तिजोरी में वे चाबियां रखी थी। जब सिक्योरिटी चीफ लोरेन को कमरे की ओर ले जा रहा था तो चालाकी से लोरेन ने उसे अपनी कॉफी पकड़ाई और इस तरह उनके पास सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स आ गए। इसके बाद लोरेन पहली पेंटिंग के कमरे में पहुंची जहां क्लाउड्स ने बैंक के सभी कैमरों को हैक कर लिया था। उसने लोरेन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और वही फुटेज 10 गुना धीमी गति से चला दी ताकि असल समय में कोई गड़बड़ी न लगे। इस बीच लोरेन ने चुपके से तिजोरी खोली और वहां रखी चाबी की नकल बना ली। लेकिन तभी अचानक बैंक का डायरेक्टर वहां आ गया। इधर कैमरा वापस चालू होने में सिर्फ 20 सेकंड बचे थे और लोरेन को ठीक उसी जगह खड़ा होना था जहां वह पहले थी। हालात पेचीदा हो गए थे मगर लोरेन ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने डायरेक्टर को अपनी तस्वीर खींचने के लिए पीछे कर दिया जिससे फुटेज में डायरेक्टर का चेहरा नहीं आया और एन वक्त पर वह सुरक्षित रही। अब उसने दूसरी चाबी की खोज शुरू कर दी। उधर टॉम सफाई कर्मचारी का भेस बनाकर असली तिजोरी का स्कैन करने की तैयारी कर रहा था। उसके मुताबिक असली तिजोरी इसी मीटिंग रूम के नीचे थी। टॉम ने तुरंत टेबल के नीचे छुपकर अपनी स्कैनिंग मशीन चालू की मगर तभी कुछ लोग मीटिंग के लिए कमरे में आ गए। अब टॉम टेबल के नीचे फंस गया और तभी उसकी स्कैनिंग मशीन भी खराब हो गई। कुछ छेड़छाड़ के बाद टॉम ने मशीन को ठीक कर लिया और स्कैन पूरा किया लेकिन जैसे ही स्कैन पूरा हुआ एक अलार्म एक्टिवेट हो गया। सिक्योरिटी चीफ ने पूरे बैंक को लॉकडाउन कर दिया और फौजियों का एक दल तेजी से बैंक की ओर बढ़ने लगा। उधर लोरेन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट तो बना लिया था लेकिन हड़बड़ी में असली चाबी को वापस रखना भूल गई। टीम ने फौरन फैसला किया कि लोरेन चाबी टॉम को देगी और टॉम उसे तिजोरी में वापस रखेगा। चाबी लेकर टॉम तीसरी मंजिल पर पहुंचा और उसने जल्दी से तिजोरी में चाबी रखकर उसे बंद कर दिया। लेकिन तभी उसे पता चला कि एक गार्ड उसी कमरे की ओर आ रहा है। टॉम ने तो एक चालाकी भरी तरकीब अपनाई। वह जानबूझकर पकड़ा गया और उसने दिखाया उसके ईयरफोन्स के चलते वह सिक्योरिटी अलार्म को सुन नहीं पाया। गार्ड ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इस तरह उनका मिशन लगभग। इसके बाद टॉम ने स्कैन मशीन से मिले डेटा को ध्यान से देखा, जिससे पता चला कि जोड़ी के नक्शे में एक जगह थी जो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी।
तभी उसे समझ आया कि तिजोरी के अंदर पानी भरा हुआ है। असल में तिजोरी एक तराजू की तरह थी। जैसे ही तिजोरी खोली जाती, उसका वजन बदलने के साथ ही वह अपने आप बंद हो जाती और अंदर ढेर सारा पानी भर जाता। अब टीम को समझ आ चुका था कि तिजोरी में घुसने और खजाना निकालने के लिए उन्हें तिजोरी का वजन बराबर रखना होगा ताकि उसमें पानी न भर सके। टॉम ने रात दिन एक करके वजन बराबर रखने का तरीका खोजने में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। दूसरी तरफ साइमन और जेम्स बैंक के नीचे की जमीन की जांच कर रहे थे और उन्हें यकीन हो गया कि टॉम की बात सही थी। तिजोरी वास्तव में एक बड़े तराजू पर बनी थी जिसका वजन पूरी तरह से शून्य पर संतुलित था। लेकिन अब उनके सामने एक और चुनौती थी। अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील की बनी हुई थी जो इतनी मजबूत थीं कि उन्हें ड्रिल करने में 10 दिन लग सकते थे। वाल्टर की टीम के पास बहुत कम समय था और इस कम समय में तिजोरी से डिब्बा चुराकर निकल पाना सबको असंभव लग रहा था। आखिरकार टीम ने हार मान ली। वाल्टर निराश होकर छत पर चला गया, जहां उसने देखा कि सड़कों पर फुटबॉल फैंस की भीड़ जमा थी। तभी उसकी नज़र बैंक के कैमरों पर पड़ी और उसे समझ आया कि वर्ल्ड कप फाइनल्स के दौरान सभी कैमरे भीड़ की तरफ होंगे। इसी क्षण उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। वाल्टर ने फौरन अपने साथियों को यह आइडिया दिखाया। उसने तराजू के ग्लास को हटाकर उस पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क दी, जिससे तराजू जम गया। फिर उसने ग्लास वापस रखा, लेकिन इस बार वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि तराजू पूरी तरह से जम चुका था। टॉम ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह वे तिजोरी के नीचे वाले तराजू को जमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। खैर, स्पेन और नीदरलैंड के फुटबॉल मैच के दिन उन्होंने अपने प्लान को उनको अंजाम देने का फैसला किया। उनके पास मिशन पूरा करने के लिए केवल 5 मिनट का समय था। सबसे पहले वे जिप लाइन के जरिए बैंक की छत पर पहुंचे और एक कांच की खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद वे 7 मीटर लंबी पाइपिंग के रास्ते से तिजोरी वाले कमरे के बाहर आ पहुंचे। यहाँ से उन्होंने सीढ़ी का इस्तेमाल कर आगे बढ़ा और अंततः तिजोरी के सामने आ गए। फिर क्लाउज ने अपनी हैकिंग की महारत दिखाई और टीम ने अपनी बनाई हुई 2 चाबियों और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स का उपयोग कर तिजोरी खोल दी। दूसरी ओर साइमन ने जमीन के नीचे मौजूद तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़ककर उसे जमाना शुरू कर दिया। जल्द ही इस प्रक्रिया के चलते तिजोरी की जमीन भी जमने लगी। इधर टीम तिजोरी के अंदर घुसकर वही डब्बा ढूंढने में जुट गई जिसे हासिल करना उनका मकसद था। मगर उधर बैंक की सिक्योरिटी टीम को छत पर खुली खिड़की के बारे में जानकारी हो गई और वे तेजी से तिजोरी की तरफ बढ़ने लगे। इधर लोरेन को आखिरकार वह डब्बा मिल गया, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी टीम को हैरान कर दिया। असल में जेम्स एक अंडरकवर एजेंट था और अब लालच में आकर उसने अपनी ही टीम को धोखा देकर डिब्बे पर खुद कब्जा करने का फैसला किया। लोरेन के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में जेम्स को डिब्बा सौंपना पड़ा। मगर इससे पहले कि वो तिजोरी से बाहर निकल पाते, नीचे तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म हो गया और तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम सक्रिय हो गया। अब टॉम, लोरेन और जेम्स तिजोरी के अंदर फंस गए थे और वहां तेजी से पानी भरने लगा। जेम्स, जो पहले फौजी रह चुका था, उसे तैरना आता था, इसलिए वह डिब्बा लेकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। उधर सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और उसके लोग हथियारों के साथ तेजी से तिजोरी की ओर बढ़ने लगे। तिजोरी के अंदर पानी लगातार बढ़ रहा था, से जिससे टॉम और लोरेन की जान खतरे में थी क्योंकि वे कभी भी डूब सकते थे। ऐसे में टॉम के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने साइमन को तराजू पर और वजन डालने को कहा ताकि पूरी मशीनरी को लगे कि तिजोरी पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। साइमन ने जल्दी से नाइट्रोजन टैंक्स तराजू पर रख दिए, लेकिन वह वजन पर्याप्त नहीं था। आखिरकार साइमन ने अपना रेडियो भी तराजू पर रख दिया, जिससे वजन थोड़ा और बढ़ गया। अचानक सिस्टम को लगा कि तिजोरी पूरी तरह से पानी से भर गई है और उसने तिजोरी से पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। फौज और गार्ड्स तिजोरी में घुसकर चोरों को रंगे हाथों पकड़ने ही वाले थे, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए क्योंकि तिजोरी में कोई भी मौजूद नहीं था। असल में टॉम और लोरेन ड्रेन पाइप्स के जरिए भागकर बैंक की ऊपरी मंजिलों में पहुंच गए थे। उधर फौज और गार्ड्स उनका पीछा कर रहे थे कि अचानक लोरेन को याद आया कि जिस कमरे में वह पेंटिंग स्कैन करने गई थी, वहां की खिड़की हमेशा खुली रहती थी। बिना वक्त गवाए दोनों उसी खिड़की से नीचे कूद गए, जहां हजारों फुटबॉल फैंस की भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने अपनी जैकेट्स उतारी और भीड़ में खो गए। उनका पीछा करते हुए गार्ड्स और सैनिक करीब आ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि अब वे पकड़े ही जाएंगे। दोनों ने सोचा
कि शायद अब खुद को पुलिस के हवाले करना ही बेहतर रहेगा। मगर तभी स्पेन ने फुटबॉल मैच जीत लिया और पूरी भीड़ खुशी से झूम उठी। इस भीड़-भाड़ में गार्ड्स और फौज टॉम और लोरेन का पीछा नहीं कर पाए और आखिरकार वो दोनों बच निकले। कुछ दिनों बाद जेम्स ने वह चुराया हुआ डिब्बा अपने बॉस को सौंपा। जब उन्होंने खजाने का पता निकाला तो उसमें आईफिल टावर की लोकेशन थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये एक सिक्योरिटी लोकेशन नहीं थी और वाल्टर की टीम ने उन्हें बड़ी चालाकी से चकमा दे दिया था। आखिर में ये खुलासा होता है कि टॉम और लोरेन ने असली डिब्बे को नकली डिब्बे से बदल दिया, जिससे जेम्स ने गलत डिब्बा चुरा लिया। अब वाल्टर की टीम एक रिजॉर्ट में आराम कर रही थी, जहां उन्होंने डिब्बे से असली खजाने की लोकेशन पता की। तब उन्हें जानकारी मिली कि यह खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छिपा हुआ है। इसके बाद उनकी टीम एक नए मिशन के लिए तैयार हो गई। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।